नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता मिलवाने जा रहा हूं हरियाणा के कैथल जिले की अग्रवाल समाज की उस बेटी आस्था सिंगला से जिसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जी हां बिल्कुल सही सुना आपने, जो नोटों पर आपके बैंक का नाम लिखा हुआ होता है भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्ट होकर, पूरे देश में सिर्फ 16 ही पोस्टें थी, उस पोस्ट पर सिलेक्ट होकर ना सिर्फ आईएएस, ना सिर्फ आईपीएस, ना सिर्फ जजेस की पोस्ट को पीछे छोड़ते हुए सिलेक्शन किया आरबीआई ऑफिसर की पोस्ट पर। और इस खुशी के मौके पर कैसे खुश है पूरा स्कूल, ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल जहां से ये बच्ची पढ़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि डॉक्टर अजय दुआ जी, जो लेक्चरर हैं मैथ्स के ओएसडीएवी की, इस समय सम्मानित करने के लिए आ गए हैं आस्था सिंगला को। और मैं भी प्राउड ओएसडीएवियन हूं, मैं भी पढ़ा हुआ हूं ओएसडीएवी पब्लिक स्कूल कैथल से। तो बहुत बहुत सर आपका स्वागत है। प्लीज़ सर आप भी बैठिए, आपसे भी पूछेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस है जब बच्चा पहुंचता है स्कूल से पढ़ा हुआ, आपके ही हाथों से पला बड़ा हुआ बच्चा जब पहुंचता है इतनी बड़ी पोस्ट पर। तो आस्था, जानना चाहेंगे आपसे आपके जीवन सफ़र के बारे में कि आपने सबसे पहले अपनी स्कूलिंग कहाँ से की। मैंने आरकेएसडी से 10th क्लास तक अपनी एजुकेशन पूरी की थी जी। उसके बाद मैंने 11th एंड 12th ओएसडीएवी से कॉमर्स में किया। फिर मेरा एडमिशन एसआरसीसी में हुआ था। आपने जो स्कूलिंग है वो आरकेएसडी से की 10th तक, उसके बाद आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की। हाँ क्या जी, आपकी इंस्पिरेशन रही, घर में से कोई कॉमर्स फील्ड से था कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की? मेरी मम्मी की इच्छा थी कि उनके बेटी का एडमिशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ही ओके, हो। तो फिर आपने +1 में स्विच कर लिया स्कूल, हाँ आप जी, आरकेएसडी से आ गई ओएसडीएवी स्कूल में। हाँ जी। वहाँ पर आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही? पहले आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी? 10th में मेरे टाइम पे सीजीपीए होता था, तो मेरा 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ सीजीपीए 10 था। सीजीपीए था। उसके बाद जब आपने +1 कोर्स ज्वाइन किया, जब +1 में स्ट्रीम ली कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपका क्या सपना था? सीए बनने का था, बीकॉम करने का, क्या ड्रीम था आपका? मेरा स्टार्टिंग से ही गवर्नमेंट जॉब करने का ही मन था कि कुछ देश के लिए करना है। तो व्हाई नॉट यू हैव चोजन आईएएस और आईपीएस? व्हाई यू हैव चोजन दिस आरबीआई फील्ड? मींस यू हैड जो ट्राइड फॉर दैट आल्सो? नहीं, मैंने कभी भी आईएएस के लिए ट्राई ही नहीं किया बिकॉज वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स थे। मेरा इंटरेस्ट, जब मैंने कॉमर्स लिया तो मेरे को इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में, जो मैथ्स उसमें होता है, इकोनॉमिक्स होती है, जो जी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, पॉलिसी मेकिंग जो होती है, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट था। मतलब इफ़ आई बिलीव इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, पॉलिसी शुड बी द फर्स्ट थिंग विच शुड बी राइट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास +1 में थे? मेरे पास +1 में था अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश एंड हाउ मच यू स्कोर्ड इन योर +1 क्लास? आई डोंट रिमेम्बर Then बट in आई plus थिंक 2? आई वाज इन टॉप 3। इन टॉप 3। हाँ तो जी। +2 क्लास में आपकी क्या परसेंटेज रही? पर मेरे 5 सब्जेक्ट्स में 97.2% थे। मुझे बताया गया है कि अजय दुआ सर से भी आप पढ़े हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट इनसे आप पढ़े हैं? मैं इनसे मैथ्स में पढ़ी हूँ और उसमें मेरे 100 आउट ऑफ 100 ही थे। वाओ, क्लैपिंग सर फॉर के अजय साथ। दुआ सर। बहुत बढ़िया कि इन्होंने 12th से ही, देखिए, बच्चों की नींव इन्होंने रख दी थी। लेकिन मैं एक बात और बोलना जी, चाहती हूँ अजय दुआ सर के बारे में। तो कि मेरी पूरी क्लास में शायद सब बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे, सिर्फ मैं नहीं पढ़ती थी। पर सर मेरे साथ क्लास के बाद 2, 3, 4 घंटे भी बैठ के सारे डाउट्स मेरे सॉल्व करते थे आफ्टर क्लास। ही वॉज नॉट obliged to do that. It was just his kindness that he chose to do that. Wow, so the wonders what teachers can do, we can see right now live. We have Astha Singla with us. तो आस्था, ये बताओ कि 12th में तुम्हारी कितनी परसेंटेज आई? 12th में मेरा 97.2% था। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव अप्लाइड फॉर? कौन सा कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया? फिर मैंने एसआरसीसी में बीए इकोनॉमिक ऑनर्स में अपना एडमिशन लिया ग्रेजुएशन श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, हाँ जो इंडिया जी। के टॉप मोस्ट कॉमर्स हाँ कॉलेज जी। में माना जाता है। तो फिर आपने वो कौन से ईयर में ग्रेजुएट हुए आप श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से? 2017 से 2020 टू 2020 में मैं ग्रेजुएट हो गई थी। तो आज से 5 साल पहले आपने ग्रेजुएशन कर हाँ ली। जी। फिर उसके बाद, ग्रेजुएशन के बाद आपने क्या किया? फिर मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगेन अ रिनाउंड कॉलेज हाँ, इटसेल्फ। डीएससी एक बहुत ही जाना माना हाँ नाम है जी। हाँ जी, तो वहाँ से मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया था। मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स। हाँ तो जी। आपको कैसे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे आरबीआई के लिए अप्लाई करना है? हाँ जी, तो असेंशली अपना इकोनॉमिक्स में 2 टाइप के पॉलिसीज़ होते हैं। एक फिस्कल पॉलिसी रहता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी रहता है। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जो गवर्नमेंट बनाती है और मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो आरबीआई में बनाती है। तो व्हेन आई वाज लर्निंग अबाउट इट, आई रेड मोर अबाउट इट थ्रू माय इन मास्टर्स, सो आई डेवलप्ड मोर स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट टुवर्ड्स दैट सब्जेक्ट।
तो फिर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो गई, तो इसलिए मैंने आरबीआई के लिए पेपर देने का तो सोचा। कितनी वैकेंसीज थी, कितनी पोस्ट थी जब आपने अप्लाई किया? सिर्फ 16 ही पोस्ट 16 रहती ही हैं पोस्ट थी, इसमें। तो कितने कैंडिडेट्स थे जिनसे आपका कंपटीशन था? कंपटीशन तो थाउजेंड्स में रहता है, पर इसमें लैक्स में नहीं रह पाता, हाँ। बिकॉज आपको एमए मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स इज कंपल्सरी अगर आप कोई पेपर अटेम्प्ट करना अगर मैं है। सही समझूं तो एलिजिबल कैंडिडेट्स ही बहुत कम होते हाँ हैं कि उस जी, लेवल तक पहुंच eligible, सकें और right. उसको एग्जाम में बैठ सकें। हाँ तो जी। उसमें कितने फेजेस रहते हैं उस पोस्ट तक पहुंचने के लिए? मींस प्रिलिमिनरी एग्जाम, देन हाँ फाइनल जी। एग्जाम, देन इंटरव्यू, व्हाट काइंड ऑफ एग्जाम्स यू फेस्ड फॉर दैट पोस्ट? हाँ जी, तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम में होता है, जिसमें आपका कर इकोनॉमिक्स सर्वे, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड और एक इंग्लिश का What पेपर was है। the pass percentage for the preliminary exam? Means if 1,000 people have applied for that post, how हाँ many जी। cracked the preliminary exam? आई थिंक 50 के अराउंड 50% were qualified नहीं, for the. ओनली 50 Only 50 candidates could हाँ reach जी। that for final examination. हाँ जी, प्रिलिमिनरी के बाद जो मेंस है वो सिर्फ 50 के आसपास ही वो लोग सिलेक्ट करते हैं। Then it means 1:3 ratio was there for the interview. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। And for interview, how many candidates were selected? फॉर प्रिलिमिनरी एग्जाम हर कोई दे सकता है, लेकिन जो आपका मेंस एग्जाम होता है वो एक बार चटाई हुई तो उसमें वो 50 बच्चे ही चूज करते इंटरव्यू हैं। के लिए कितने पहुंचे 50 में से? अच्छा, मेरे को लगता है फिर मैंने कंफ्यूज कर दिया। नहीं कोई बात हाँ नहीं, हमने जी। क्लियर कर दिया। तो मेंस के लिए 100 के आसपास पहुंचे होंगे। आपको फिर इस बीच बता दें जिनकी कंफ्यूजन हाँ इतनी दूर हो जी। जाए कि आज इनके फादर राजीव सिंगला जी का जन्मदिन भी है, तो अपनी बिटिया रानी से इनको जन्मदिन पर ये जो खूबसूरत तोहफा मिला है आरबीआई ऑफिसर की पोस्ट पर सिलेक्ट होकर, शायद हर गुड़िया के लिए इंस्पिरेशन रहेगी जी। तो ये श्याम भक्त भी हैं, तो बताएं फिर इंटरव्यू हाँ में जी। कितने कैंडिडेट्स पहुंचे थे? इंटरव्यू में सिर्फ 50 कैंडिडेट्स 50 कैंडिडेट्स पहुंचे पहुंचे हाँ थे। जी। तो आप 50 में से आप 16 में आप सिलेक्शन हाँ आपने जी। हासिल लिया, उसमें आपका क्या रैंक था? उसमें मेरा रैंक था ऑल इंडिया रैंक 8। तो उस अब आरबीआई ऑफिसर की पोस्ट पर आपने ज्वाइन कर लिया है? हाँ जी। ज्वाइनिंग यू हैव डन? नहीं, मेरा जो ज्वाइनिंग अभी नवंबर में होगा, You will बिकॉज join आई एम in- करेंटली वर्किंग इन सिटी कॉर्पोरेशन। सिटी कॉर्पोरेशन मल्टीनेशनल कंपनी हाँ जी, of हाँ US जी। based, I think is It's a based in US United based States of America. company Yes. where तो I'm working as credit risk analyst. अक्सर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि आईएएस को इतनी सेवाएं मिलती हैं, इतनी पर्क्स मिलती है, इतनी सैलरी मिलती है, इतनी सुविधाएं मिलती हैं, आरबीआई ऑफिसर को क्या मिलेगा, ताकि लोग उस चीज़ को कंपैरिजन जो उनके माइंड में रहता है, कैथल की बिटिया को क्या सर्विसेज देगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? जो फैसिलिटीज एक आईएएस ऑफिसर को मिलती हैं, सेम फैसिलिटीज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर को भी मिलती हैं। उनको भी जितना सैलरी होता है, सेम लेवल का क्लास 1 सैलरी रहता है। उसके बाद आपको हाउस मिलता है, फ्यूल अलाउंस मिलता है, आप थ्रू आउट इंडिया किसी भी गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, न्यूज़पेपर, जिम खाना, क्लब, अ लॉट ऑफ पर्क्स आर देयर जो आपके आईएएस में भी होते हैं। रिजर्व same। बैंक ऑफ इंडिया पे हम देखते हैं कि जो नोट होता है भारत सरकार द्वारा प्रत्याभूत गारंटीड बाय रिजर्व बैंक हाँ ऑफ जी। इंडिया, उस नोट पर आस्था सिंगला के सिग्नेचर कब देखने को मिलेंगे? उस तक पहुंचने के लिए, आरबीआई गवर्नर तक पहुंचने के लिए क्या कोई फेजेस रहते हैं, या इट इज़ ए गवर्नमेंट पोस्ट या गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है? जो आरबीआई गवर्नर होता है वो जो आपने नारासिमम का नाम सुना Yes. होगा, तो उन्होंने भी अपना जर्नी एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर ही स्टार्ट किया था, एंड देन ही जस्ट गेट्स प्रमोटेड टू रीच दैट लेवल। तो आपका इंटरनली वैसे तो सिलेक्शन होता है जिसमें बहुत सारा पैनल बैठता है, एंड देन दे रिक्रूट फॉर गवर्नर एग्जाम। सो दिस इज जस्ट वन वे। आप मिनिस्ट्री में भी काम कर सकते हो। इसके बाद Means you can go to finance ministry also, and you can हाँ retain जी। yourself in Reserve Bank of India also. So where you will be posted, station कौन सा होगा आपका? हमारा स्टेशन हेडक्वार्टर्स मुंबई में मुंबई ही में है, ही है। जहाँ पर सारा पॉलिसी मेकिंग, रिसर्च का काम होता आई है। हैव विजिटेड सेवरल टाइम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैंपस। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं वो टीचर, क्योंकि हम उन स्टूडेंट्स को तो दिखा देते हैं जो पहुंच जाते हैं उन ऊंचाइयों तक, लेकिन जो बैकग्राउंड में वर्क करते हैं, अ टीचर इज़ अ पर्सन हु बर्न इटसेल्फ लाइक अ कैंडल टू डिलीवर लाइट टू द वर्ल्ड। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं अजय दुआ सर, जिनसे मैं भी पढ़ा हूं। तो आइए इनसे जानते हैं। सर प्लीज़ हमारे पास आएँ आप। जी ये लीजिए सर, आप माइक लगा लीजिए। तो
सर बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना सिर्फ टीचर के लिए बल्कि पूरे स्कूल के लिए। बहुत OSDAV एक ऐसा स्कूल है जहां से पूरे देश में, पूरी दुनिया में हमारे बच्चे जो स्कूल के हैं वो बहुत पहुंचे हुए दूर हैं। तक, तो बिल्कुल। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आज आपने कैसा फील किया अपने हाथ से बिटिया को, आस्था सिंगला को एक गिफ्ट दिया है? आस्था के बारे में कहना मतलब शब्द भी नहीं है मेरे पास कहने के लिए। आस्था एक ऐसी बच्ची जो कहते हैं ना, कहावत है होनहार वीरवान के होत सीखने पात। आस्था को जब मैंने पढ़ाया था तो मुझे लगता था इसके अंदर कुछ स्पेशल है। और आस्था वो बच्ची थी जो बिना किसी ट्यूशन के, और इतनी लेबोरियस थी, अच्छा इसका IQ लेवल था, इसने बहुत मेहनत की और सभी टीम ने मेहनत की, सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। जी और उन्हीं टीचर्स की बदौलत इसके बेसिक्स इतने स्ट्रांग थे, इसने इतना अच्छा स्कोर किया +1 में +2 में। इसका बेसिक नीचे से ही बहुत अच्छा था जी और +1 +2 में सभी टीचर्स ने बहुत मेहनत की। और OSDAV का नाम, अपने माँ बाप का नाम, सारे टीचर्स का, मैं कहता हूँ दूर दूर तक, और हमारी इतनी शुभकामनाएं हैं कि बच्चा, जब इसका मेरे पास मैसेज आया रात को, आई थिंक 10 o'clock इसने मुझे मैसेज किया है, मैं इतना खुश हुआ। और मैंने मिसिस को भी बताया, मैंने कहा कि अपनी एक बच्ची ऐसे ऐसे सेलेक्ट हुई है। फिर बात हुई स्कूल में भी, तो सभी टीचर इतने खुश थे इस चीज़ के रिगार्डिंग कि हमारी बच्ची बहुत आगे तक, और RBI के अंदर जाना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी जी, बात है। बिल्कुल। तो ये सबके लिए बड़ी गर्व की बात है और जी। शहर के लिए बहुत बड़ी बात है। शहर के तो लिए, मैं स्कूल सारे के लिए, परिवार को स्टेट के लिए। और इस बच्ची को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और ढेरों आशीर्वाद देता हूँ। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के बच्चों को भी, आज के स्कूल टीचर्स को भी, कि आप सोचें अपने बच्चे के लिए भी कि सिर्फ BCom नहीं करानी है, CA नहीं करानी है, IAS नहीं बनाना है, कि वो आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचें। टीचर्स को, पेरेंट्स को और बच्चों को क्या मैसेज मेरा देना चाहेंगे मैसेज सर? यही है पेरेंट्स के लिए कि हम एक पर्टिकुलर किसी एक स्ट्रीम के पीछे ना जाके, जिसमें बच्चा एक्सेल कर सकता है उस बच्चे को उसमें मौका दिया जाए। जी आज ढेरों डिस्ट्रक्शंस हैं। मोबाइल का एक बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा जो इशू आ रहा है कि बच्चे पढ़ाई से हटके और मोबाइल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। लेकिन जैसे ये बच्चे हैं, इन बच्चों ने जैसे मेहनत की है, और आप सबसे बड़ी बात देखिए, 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में थे और विदाउट एनी ट्यूशंस। तो आप ये देखिए कहीं ना कहीं बच्चे की बहुत मेहनत है। तो इसमें ये है कि हम पेरेंट्स से भी ये कहेंगे कि अपने बच्चे के लिए, और बच्चों से भी ये कहेंगे कि जिसमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं उसमें आप अच्छा करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप साइंस में अच्छा करें, ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स में करें। ढेरों कोर्सेज हैं, ए लॉट ऑफ कोर्सेज आर देयर, जिसमें आप अच्छा एक्सेल कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन करना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे एक स्कूल की, एक टीचर की, एक बच्ची में आस्था सिंगला को पहुंचा दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस पायदान पर, जिसके बारे में शायद ही हमारे ज़िले के बच्चे सोच सकते होंगे। तो एक बार फिर से आस्था को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अग्रवाल समाज का नाम रोशन किया, उन्होंने कैथल ज़िले का नाम रोशन किया और हरियाणा का भी नाम रोशन किया। उम्मीद रखते हैं कि आस्था ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी और बहुत जल्द ऐसी खुशखबरियां भी देगी जिससे हमें पता और लगे हम कि चाहते हैं कि जी, RBI के नोट पे वाकई आस्था का नाम होना चाहिए। आस्था का Really, नाम होए hope और for the best, आस्था हमारी blessing आएगी, है। हमारी यही आस्था है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि आस्था बन सके उस भरोसे का प्रतीक कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। अपने अंदर भरोसा रखिए और उन सभी बच्चों से अपील की जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या सुसाइडल टेंडेंसी ले लेते हैं, कि पढ़ाई का प्रेशर लेकर आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है 14416 या 180089114416 पर 180089114416 पर कॉल करके आप किसी भी अपनी मेंटल हेल्थ की समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, कैथल, हरियाणा से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।